Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarakpur, Chandigarh. For more information, call 9888 636 9988 8801. हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मेरे मित्र और केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री निशित प्रमाणिक जी, हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री और देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी भाई संदीप सिंह जी, यहाँ उपस्थित हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और आज देश भर से पधारे हुए 5000 से ज्यादा खिलाड़ियों को आज इस कार्यक्रम में मैं मन से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथे साल के गेम का शुभारंभ अभी हुआ है और मुझे बहुत हर्ष है कि मोदी जी ने इस बार ये मौका हरियाणा राज्य को दिया है, जो पूरे भारत की खेल कैपिटल है, उसे कहने में किसी को कोई संकोच नहीं है। और ये खेलो इंडिया कार्यक्रम अपने आप में देश भर के खिलाड़ियों को एक मंच देने में ये 4 साल में सफल रहा है और हमारी सरकार ने खेलों का आयोजन चरणबद्ध करके खिलाड़ियों को मंच देने का कार्यक्रम किया है। जो युवा है, स्कूल में है, तो आप खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग ले सकते हैं और कॉलेज में है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आयु के हिसाब से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार का एक तंत्र यहां पर नरेंद्र भाई ने खड़ा किया है। मनोहर लाल जी यहां है, हरियाणा के सारे खिलाड़ी भी यहां है। मैं आज हरियाणा की जनता और सारे खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों पर न केवल गर्व करता है, अभिमान भी करता है कि देश को कई बार मेडल दिलाने में इसी राज्य ने आगे आए हैं। भारत के खेल क्षेत्र में चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे संदीप सिंह हो, सरदार सिंह हो, रानी रामपाल हो, दीपक हुडा हो, सुनील दबास हो, रमेश कुमार हो, प्रदीप नरवाल हो और कई सारे खिलाड़ियों ने हमें मेडल दिलाने का काम किया है और हर भारतीय आप पर गर्व करता है। मित्रों, यहाँ पर जब इस खेल का आयोजन हो रहा है उस वक्त मैं कहना चाहूंगा कि ये खेल जो 5 शहरों में खेला जाएगा 4 जून से 13 जून तक, ये महज एक स्पर्धा नहीं, विश्व के पटल पर भारत के खेल जगत को और भारत के खिलाड़ियों को अहम स्थान पर पहुंचाने की एक सीढ़ी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के अंदर जैसे हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में प्रथम हो, इस स्वप्न के साथ बारीकी से आयोजन कर भारत का सम्मान बढ़ाया है। उसी तरह
एक खेलो इंडिया का आयोजन उसी तर्ज पर किया गया है। देश भर में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, खेल संघों को मजबूती देना, पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना, उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग की व्यवस्था को आर्थिक मदद कर बल देना, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अनेक विध प्रकार की सहायता कर और कोई जिम्मेदारी सर पर रखे बगैर अपने खेल और प्रैक्टिस को कंसंट्रेट कर सके, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसीलिए इसका हमें परिणाम भी मिलने लगा है। मित्रों, विगत दिनों में जितनी भी स्पर्धाएं हुई वो बताती है कि मोदी जी ने जो किया है इसका परिणाम मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में स्पोर्ट डिपार्टमेंट का बजट 866 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 2022 में 866 करोड़ से 1993 करोड़ तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सिर्फ बजट नहीं बढ़ा, इसका परिणाम भी मिला है। ओलंपिक के पदकों को देखें तो 16 में 2 पदक मिले थे, 21 में 2 से बढ़कर 7 पदक लेकर हमारे ओलंपियन वापिस आए। पैरा ओलंपिक की बात करें तो 2016 में 4 पदक मिले थे, 21 में 4 से बढ़कर 19 पदक लेकर हमारे खिलाड़ी वापिस आए हैं। ब्राजील में डेफ ओलंपिक्स में 17 में 5 पदक मिले थे, 5 से बढ़कर 22 में हम 16 पदक लेकर बाहर आए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में मैं सिर्फ सोने की बात करता हूं, स्वर्ण पदक की बात करता हूं। 14 में 15 मिले थे, 18 में 15 से बढ़कर 26 स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड भारत की टीम ने बनाया है। एशियाई खेलों में हम 2014 में 57 पदक जीते थे, उसको रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए 2018 में 70 पदक लेकर हमारे खिलाड़ी आए हैं। मित्रों, पहली बार थाईलैंड में थॉमस कप में हमने स्वर्ण जीतकर एक रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। मित्रों, मैं आज ज्यादा कहना नहीं चाहता, एक फेमस बॉक्सिंग स्टार मोहम्मद अली का एक उद्गार आपको कहना चाहता हूं। यहाँ जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने हमेशा याद रखना चाहिए, उनका कोट अनकोट है, उन्हें ट्रेनिंग के हर मिनट से नफरत होती थी, लेकिन वो अपने आप से कहते थे हार मत मानो, आज अगर आपने जी तोड़ मेहनत करोगे तो बाकी की जिंदगी चैंपियन की भांति गर्व के साथ जियोगे। आज मैं सभी खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि पसीने से नहाने वाले सिर्फ पानी से नहाने वाले सिर्फ दिखावट को बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाता है वो इतिहास को बदलते हैं। मेरी यहाँ बैठे हुए सभी खिलाड़ियों से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 5 शहरों में इस सारी गेम में आप कई रिकॉर्ड बनाइए, नेशनल रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम करिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ आपके उज्जवल भविष्य के साथ साथ भारत को सोना दिलाने में भी मदद करिए। मुझे पूरा विश्वास है खेलों की ये यात्रा जो मोदी जी ने शुरू की है, ये 4था गेम है। ये 10 गेम होते होते भारत ओलंपिक की पदक तालिका में 1 से 5 नंबर में दिखाई पड़ेगा, इसको मुझे पूरा विश्वास है। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरियाणा के खेलों के सिंबल धाकड़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आज की इस जोशीली शाम जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खेलो इंडिया के शुभारंभ के अवसर पर आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमें आशीर्वाद देने के लिए और विधिवत आज के इस खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए
हमारे बीच में हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस खेल के आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और साथ ही उनकी टीम, अधिकारीगण, साई के अधिकारीगण, खेल विभाग के अधिकारीगण, हरियाणा का हमारा खेल विभाग मंत्री संदीप सिंह जी और हरियाणा का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इन्होंने भी जिस मुस्तैदी से इस कार्यक्रम की तैयारी की और ये जो कार्यक्रम का आयोजन अभी हुआ, मैं इनको सबको भी बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में हमारे खेल के विभाग के युवा मामले के राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक जी भी उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता उपस्थित हैं। हमारे खेलों के विभाग जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं वो सब उपस्थित हैं। हमारे श्री विनोद तावड़े जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सब उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित युवा खिलाड़ियों, आप पूरे देश भर से यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो कलाकार बंधु हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, हमारे मीडिया के बंधु हैं, वो भी न केवल यहाँ पर बल्कि देश और दुनिया के लोगों को आज के इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश के सब ऐसे खेल प्रेमियों को, सभी सज्जनवृंद को, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इसका हमको मेजबानी का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज की जो सायकाल कितनी एक उत्साहवर्धक जो हमारे कार्यक्रम, विचारों से ओतप्रोत, देशभक्ति के ओतप्रोत इन कार्यक्रम का आयोजन हम जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम करने के लिए और आज अवसर पैदा किया है। हमारे इस खेलो इंडिया में 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी हैं, उनके साथ उनके टेक्निकल स्टाफ है, कोच है, ऐसे सब लोग जो आए हैं और अकेले ही नहीं आए हैं। मैं समझता हूं देश भर के सभी प्रांतों के, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के विचारों को साथ लेकर के आए हैं। और ये वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, के देश के सब प्रांत आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाए, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और एक दूसरे को जाने, जिससे देश मजबूत हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो। उस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत सहयोगी होने वाला है। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं, वो वहाँ देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। मित्रों, हरियाणा की धरती, ये इस धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर खेल है, हरियाणा के खून में खेल है। तो हरियाणा का खिलाड़ी बचपन से ही ये दूध का खाना ऐसा शारीरिक बल बना करके अपनी बुद्धि से, चुस्ती से, मन के एकाग्रता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा है, मैं इन हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इन खिलाड़ियों के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, इनकी डाइट की होगी, इनके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी, उन सबको हम पूरा करेंगे। अभी जैसे पंचकुला, ये हमारा इंटरनेशनल स्तर का एक जो स्टेडियम बना है, खेल का जो परिसर बना है, इसी प्रकार के परिसर हम धीरे धीरे, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे रोहतक है, हिसार है, करनाल है, शाहबाद में भी कुछ खेल खेले जाएंगे। अपने जो खेलो इंडिया के कार्यक्रम अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, दिल्ली में भी कुछ खेल होंगे। ऐसे अब सब स्थानों पर हम जाकर खेल खेलेंगे। प्रतिस्पर्धा खेलों में होती है और इस प्रतिस्पर्धा में हर खिलाड़ी की इच्छा रहती है मैं विजयी होकर के
कोई ना कोई पदक लेकर के आऊं। वैसे तो हरियाणा इस समय तक सब प्रदेशों में आगे है, चाहे हमारे पिछले तीनों खेलो इंडिया के कार्यक्रम रहे हों। पहले खेलो इंडिया में हरियाणा का स्थान प्रथम आया था, दूसरे और तीसरे खेलो इंडिया के कार्यक्रम में और हम द्वितीय आए थे। अब मैं इस समय हरियाणा के नाते चाहूंगा जरूर कि हरियाणा के सब खिलाड़ी मिल करके प्रथम स्थान पाएं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देश के और प्रांतों के खिलाड़ियों के बारे में मेरा विचार कोई ऐसा है। मैं तो चाहूंगा इस कंपटीशन में कोई भी प्रदेश प्रथम आने के लिए आगे बढ़े। आखिर तो देश एक है हमारा, देश का कोई प्रांत आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस विचार को हम लेकर के चलेंगे। हरियाणा की धरती मित्रों, हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें जय मिले, हमें विजय मिले, और इसका कारण है, उसका कारण है कि हम कृषि प्रदेश होने के नाते हमारा जो कृषक है, किसान है, वो एक धाकड़ है, धाकड़ वृत्ति का वो एक स्थान रखता है। इसी प्रकार हमारा सैनिक है, वो भी एक धाकड़ वृत्ति का और एक हमारा सैनिक देश की रक्षा करता है। हमारा खिलाड़ी, हमारा पहलवान, ये भी धाकड़ है। और जब हरियाणा का हर नागरिक धाकड़ की तरह अपना कार्य आगे करेगा और देश प्रदेश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हम अपना जो लक्ष्य है, जय भी मिलेगी, विजय भी मिलेगी, क्योंकि हम सब धाकड़ हैं। इस नाते से इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हरियाणा हम जानते हैं ये गीता की धरती है। भगवान कृष्ण ने रण क्षेत्र में और गीता का जो उपदेश दिया था, वो एक रण क्षेत्र, उसमें हमको गीता का ज्ञान मिला था। और ये खेलो इंडिया, ये भी चाहे कोई भी खेल हो, ये भी हमारा एक रण क्षेत्र होता है। और इस रण क्षेत्र में हमारा जब खिलाड़ी उतरता है तो वो भी अपने कौशल के माध्यम से देश का सम्मान बढ़ाता है। तो एक तरफ हमको गीता ज्ञान मिलता है, एक तरफ हमको देश का सम्मान मिलता है। तो हरियाणा जो है अपने इस भूमिका को निभाने में देश भर में बहुत अग्रणी काम कर रहा है। हम बहुत क्षेत्रों में देश के अंदर अपने अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं। इसलिए हम इस प्रदेश की जो भी संस्कृति हमारी है, हम चाहेंगे कि जो बाहर से हमारे खिलाड़ी यहाँ आए हैं, उनके आवभगत में कोई कमी न रह जाए। सब प्रकार की व्यवस्था हमने की है। उनके ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था है, उनके लिए यातायात की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, उनके एक प्रकार से भोजन की व्यवस्था, और हर प्रकार से उनको 10 दिन में कोई तकलीफ ना हो, ऐसा हम प्रबंध अपना किए हैं। फिर भी मेरा एक निवेदन है कि इन 10 दिनों में हो सकता है कोई आपको कमी ध्यान में आई और कोई भूल चूक हो जाए, तो उसको यहीं छोड़ करके आप जाना। आप मीठी यादें अपने साथ लेकर के जाना और अपने प्रदेशों में हरियाणा की बात जा करके बताना। और आपके प्रदेशों की जो बात है, वो हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के हमारे साथी जो इस व्यवस्था में लगे हैं, वो भी अच्छी बातें आपसे जरूर लेंगे। तो मैं पुनः देश के सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से, हमारी हरियाणा सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके लिए शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant deals in all types of property, residential, commercial and luxury. Contact Ramkumar Chaudhary 700-954-5981. Deals in plots, Koti, commercial plot and Tola service. Office Govind Bihar Dapar, Mohali, Punjab. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant.